वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5G बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रेजेंट टाइम का जैसा इन्वायरमेंट है उसके लिए वैक्सीनेशन जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आज हम लोग वैक्सीनेशन पर डिस्कस करते हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन कैसे वर्क करता है और वैक्सीनेशन कैसे बनता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो एक एक करके हम लोग इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन क्या है सबसे पहले हम लोग जानते हैं। व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन वो होता है जो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में क्या करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, उनके हाई लेवल को क्या करता है, बूस्ट करता है, बढ़ाता है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने 1796 में काउपॉक्स वैक्सीन का फॉर्मेशन किया, वैक्सीन को बनाया था। काउ गाय में जो चेचक होते हैं, सबसे पहले जो वैक्सीन बना था एडवर्ड जेनर ने 1796 में काउपॉक्स का वैक्सीन बनाया था। ठीक है, जो वैक्सीन रहती है, वैक्सीन का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए होता है। वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवा नहीं है कि वैक्सीन लग गया तो बीमारी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन क्या करता है, जो डिजीज हुए हैं, जो बीमारी होती है, उनके अगेंस्ट वर्क करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है, उनके बनने की लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है, उनके लेवल को बढ़ा देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। वो हमारा वैक्सीन होता है। ये हमारी क्या होती है, वैक्सीन होती है। वैक्सीन क्या करेगा, जब इसको बॉडी में एंटर कराया जाता है तो जो हमारे एंटीबॉडी होते हैं ब्लड में, उनको क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है, उनको बूस्ट करता है। और ये जो प्रोसेस वैक्सीन बनाने की होती है उसको लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। तो क्या पता चला, वैक्सीन को सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1796 में बनाया था काउपॉक्स के लिए। ठीक है, और वैक्सीन होता क्या है, ये जब हमारे बॉडी में वैक्सीन जाती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उनके लेवल को हाई कर देता है, पुश करता है। ठीक है, और जो वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं है कि हम लगा लें वो बीमारी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उस बीमारी को रोकता है, रोकने काम करता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या करता है, बीमारी को रोकने काम करता है। और वैक्सीनेशन जो होता है इससे कुछ बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, वो हम लोग आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए, तो हम लोग जाने वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन आपको बता दिया गया, ये जो हमारे इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनते हैं, जो बाहर से एंटीजन जाएंगे तो हम लोग पता किए क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी लेवल को पुष्ट करता है, उनको बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वैक्सीन कैसे बनता है, वैक्सीन बनाने की प्रोसीजर क्या है, कैसे बनती है, अब हमारा ये टॉपिक है। तो वैक्सीन कैसे बनता है, तो सबसे पहले वैक्सीन बनाने के लिए क्या जाता है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट होते हैं, फर्स्ट स्टेप बात करें, साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो सेल बैंक होती है वहाँ से क्या करते हैं, शीशी लेते हैं, डीएनए की शीशी लेते हैं। ठीक है, डीएनए बॉटल लेते हैं, इसमें डीएनए होती नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होती है, कैसे बनते हैं, हम अभी प्रेजेंट में जो अगर वैक्सीन की बात करें तो कोरोना चला, तो कोरोना वैक्सीन को हम लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ें हम जानते हैं। हालांकि डिटेल ये सारी बातें लैब में ही होती है, लेकिन आपको बताने की कोशिश की जा रही है। डीएनए की शीशी लेते हैं सेल बैंक से, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, कोविड-19 का क्या करते हैं, डीएनए को लेते हैं। उस शीशी में क्या होती है, कोविड-19 के डीएनए को लेते हैं। देन इसके बाद क्या करते हैं, बैक्टीरिया होती है जो ह्यूमन बीइंग की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसको एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ई कोलाई कहते हैं। इस ई कोलाई में क्या होती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, इसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। क्या होती है, इसमें प्लाज्मिड होते हैं, और इसके लिए हमको इस प्लाज्मिड की भी नीड होगी। हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड लेते हैं।
और इस प्लाज्मिड में, ये हमारा प्लाज्मिड हो गया, ये हमारा क्या हो गया सर, प्लाज्मिड हो गया। और ये जो कोविड डीएनए होता है, इस कोविड डीएनए को यहाँ पर हम लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये प्रोसीजर सेकेंड स्टेप। ये जो प्लाज्मिड होता है ये हम इस बैक्टीरिया से लेते हैं, ये कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई। इस प्लाज्मिड को लेने के बाद ये ग्रीन वाला पोर्शन प्लाज्मिड है और जो रेड वाली पोर्शन है ये हमारा क्या है, कोविड का डीएनए है। और ये जो हमारा डीएनए बना है इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसको हिंदी में लोग पुनः संयोजन डीएनए कहते हैं। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर करा दिया जाता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर करा दिया जाता है बैक्टीरिया में, एस्चेरिचिया कोलाई में। बैक्टीरिया में एंटर कराते हैं, इसको एंटर करते हैं। जो बैक्टीरिया होती है आपके, इसमें क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की मोर टेंडेंसी होती है। ये बहुत तेज द्विगुणन करते हैं, बहुत तेजी से इनकी संख्या बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जब ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस बैक्टीरिया में चला जाता है तो इनकी नंबर बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए इनको चुना जाता है। स्टेम में भी ऐसा होता है, इनके नंबर को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। तो मेरे पास जो कोविड-19 है उसकी जो सैंपल्स हैं, उनके जो डीएनए है, मेरे पास नंबर ऑफ मोर हो जाते हैं, कई अमाउंट ढेर सारे हो जाते हैं ये हमारे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इसको क्या करते हैं, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम क्या करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्लाज्मिड वाले पोर्शन क्या करते हैं, हम लोग रिमूव कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, प्लाज्मिड वाले पोर्शन को रिमूव कर लेते हैं और हमारा क्या होता है, ढेर सारा हमारा ये हमारा बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो हमारा होता है वायरस का, ठीक है। उसके बाद ये हमको क्या हो जाती है, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है कि ये हमारा लॉस ना हो, हमको ये जो कोविड-19 है इसके डीएनए हमको लार्ज अमाउंट में मिल जाए। इसके बाद इसको हम लोग -150 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम लोग सुरक्षित रख देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, एक -150 डिग्री पर इसको हम लोग सुरक्षित रख देते हैं। रखने के बाद ये जो आपका वायरस होता है, ये इस वायरस में, ठीक है, ये हमारा जो वायरस है, ठीक है, जो हमारे वायरस होते हैं, वायरस की बात करें तो ये हमारा कोविड-19, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, जो हमारा जेनेटिक, इस यहाँ पे इनका ढेर सारा फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, हम लोग रिमूव कर लेते हैं इसमें से क्या, जो हमारा डीएनए वाला पोर्शन रहता है, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद अब क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा यहाँ पर वैक्सीन क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब इसको हम फिर से बताएंगे, वैक्सीन हमारा कहाँ यहाँ पर तैयार हो जाता है, वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। हो गया। इसके बाद हम लोग देखें वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे बनता है, तो आपको बताया गया। वैक्सीन क्या करते हैं, वैक्सीन को लेते हैं, प्लाज्मिड के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद एस्चेरिचिया कोलाई में डालते हैं, उसमें से उसको प्रोटीन मिल जाता है और ढेर सारे मल्टीप्लिकेशन बन जाते हैं कोविड-19 वायरसेस के। अब ये जो वैक्सीन बॉडी में इंटर कराया जाता है, तो कैसे वर्क करते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है, तो जानते हैं। देखिए क्या होता है, आपको बताया गया जो वैक्सीन होते हैं ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम जो हमारे होते हैं उनके एंटीबॉडी के लेवल को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते, पुष्ट करते, बढ़ाते हैं। और वैक्सीनेशन जो प्रोसीजर करता है क्या है, जो संक्रमण होते हैं ना, जो बहुत तेजी चीज़ें फैलती हैं उनको रोकता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण होती आ रही है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको बचाता है। वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं है कि बीमारी वो ख़त्म कर देगा, जो उनको रोकता है। जो संक्रमण हो रहे हैं, जो आपका इन्फेक्शन हो रहा है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको रोकते हैं। तो क्या होता है इसमें, तो जैसे वैक्सीनेशन हो जाती है, वैक्सीन लगता है ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लेते हैं। वैक्सीन तो सपोज कर दिया आपका ह्यूमन बींग है, ठीक है, ये क्या है आपके ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग, ठीक है। वैक्सीन इंजेक्ट कराया गया, वैक्सीन बॉडी के अंदर गया, ठीक है, ठीक है। तो आपको बस देखिए वैक्सीन जो होते हैं ये आपके वायरसेस से बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया के लिए बनाए जाते हैं। तो जिसका वैक्सीन होगा उसी वायरस से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पोलियो ड्रग के बारे में हम लोग सुने होंगे।
छोटे बच्चों को पिलाया जाता था, शायद हम लोग भी पिए, ठीक है। जो आपका पोलियो वायरस होता है, ये भी वायरस था, ये भी बहुत तेजी से फैल रहे थे, तो इसके लिए पोलियो ड्रॉप बनाया गया। तो पोलियो ड्रॉप ने क्या किया, जो वायरस के स्ट्रक्चर होते हैं, वायरस के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होते हैं, वायरस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होते हैं, आपके प्रोटीन से मेडअप होते हैं। किससे मेडअप होते हैं, प्रोटीन से मेडअप होते हैं। और इनके इनसाइड में क्या होती है, आपके न्यूक्लिक एसिड होती है। क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है। वायरस के जो स्ट्रक्चर होते हैं सर, वो ऐसे मेडअप होती है। ये प्रोटीन अपर पोर्शन होता है, कैप्सिड, और इनसाइड में क्या होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए या आरएनए होता है, ठीक है। अब क्या करता है, ये करते क्या है हम लोग, ये जो वैक्सीनेशन में होता क्या है, ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए जो होता है, ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। यही क्या करता है, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, ये चेंज होता है। इसके बाद ऐसे भी हो सकता है, यही इन्फेक्शन फैलाता है, ये कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। ये जेनेटिक मटेरियल आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, यही हार्मफुल होता है। हम लोग जब वैक्सीन बनाते हैं तो ये जो प्रोटीन वाला पोर्शन, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। ये जो प्रोटीन का पार्ट है, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये हार्मफुल है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल हार्मफुल होते हैं और ये प्रोटीन हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। तो वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, इसी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है, इनकी क्या करते हैं, इनके कैरेक्टर जो हमारे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इससे डीएनए और आरएनए क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, ताकि ये कैरेक्टर को ट्रांसफर ना कर सके। और ये जो वायरस हमारे होते हैं, जैसे हमारा पोलियो वायरस है, तो पोलियो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो अब इसमें क्या बचा, प्रोटीन। आपको मैंने बताया कि जो वायरस होता है, ये आउटर लेयर प्रोटीन का होता है, और इनर साइड में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक साइड हार्मफुल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं लैब में। और प्रोटीन वाले पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, यहाँ पर बताया गया। प्रोटीन क्या होता है, ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, ये हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हार्मफुल होते हैं। ये कैरेक्टर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इनको जब हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ये जो वायरस हमारा है, ये इनएक्टिव हो जाता है। अब ये वायरस हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। मीन्स जैसे ये आपका क्या है, ये आपका कोरोना वायरस है, ठीक है, ये आपका वायरस है। ये वायरस अपर पोर्शन हमारे प्रोटीन से मेडअप है, ठीक है, और इन साइड में इसमें क्या है, आरएनए। आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए क्या आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम लोग पोलियो वायरस को लेते हैं, अगर हम लोग पोलियो वायरस को लेते हैं, ठीक है, तो अपर पोर्शन हमारा प्रोटीन होता है। पोलियो वायरस क्या होता है, अपर पोर्शन हमारे क्या होते हैं सर, प्रोटीन होते हैं, और इनर पोर्शन जिसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। वायरस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से मेडअप होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन वाला पोर्शन हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, प्रोटीन जो होता है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो है इनका, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। और इनको जब हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ये वायरस हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। और इसी को वैक्सीन के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू, ड्रॉप के थ्रू इसको ह्यूमन बॉडी में क्या कराया जाता है, इंजेक्ट कराया जाता है। क्या कराया जाता है, इंजेक्ट कराया जाता है। मीन्स अब ये वायरस हमारे लिए हार्मफुल नहीं होंगे, ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये ओनली क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन पोलियो वायरस का प्रोटीन है, ये प्रोटीन मेरे बॉडी में जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये मेरे बॉडी में जाता है, जैसे ही ये ह्यूमन के बॉडी में जाता है, ह्यूमन बॉडी का जो एंटीबॉडी होता है, बाहर से कोई पैथोजन जा रहा है, डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन जा रहे हैं, उसको एंटीजन कहते हैं। और उनके अगेंस्ट हमारे बॉडी के अंदर जो उनसे लड़ता है, उनसे जो फाइट करता है, उसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है ना। जब ये वायरस गया, ये वायरस हमारे हार्मफुल नहीं है, ये ओरिजिनल वायरस नहीं, वैक्सीन के थ्रू वायरस को इंटर कराया जा रहा है, वैक्सीन के थ्रू वायरस को बॉडी में डाला जा रहा है। जब ये वायरस बॉडी में जाते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, जब इनको बॉडी में डालते हैं तो हमारी बॉडी तुरंत क्या करती है, इसको आइडेंटिफाई करती है। एंटीबॉडी तुरंत पहचानती है कि कौन सा एंटीजन आया है। जब ये बॉडी में आती है, हमारी एंटीबॉडी इसको पहचानती है, तो उसको लगता है ये क्या है, आपका पोलियो वायरस है। तो पोलियो वायरस के अगेंस्ट क्या बन जाते हैं, आपके एंटीबॉडी बन जाते हैं। पोलियो वायरस के अगेंस्ट क्या बन जाता है, एंटीबॉडी बन जाते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगते हैं, जैसे ही वो आपके वायरस अंदर जाते हैं वैक्सीन के थ्रू,
तुरंत एंटीबॉडी क्या होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेते हैं। इन फ्यूचर कभी आपका पोलियो वायरस बॉडी में चला गया, इन फ्यूचर वायरस अगर बॉडी में गया तो हमारा एंटीबॉडी उनको पहचानेगा नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही वैक्सीनेशन हो चुकी है, वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन चुका है, वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन चुका है और ओरिजिनल वायरस को पहचानेगा नहीं, वहां पर किल कर देगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर वर्क करती है। ऐसे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए हम वायरस के एग्जाम्पल में अपने आप को लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये हैंड हमारे जो है, ये हम आपको अगर मान लीजिए हमको किसी को बहुत तेजी से थप्पड़ लगाना हो, आपने मेरा हाथ बांध दिया, तो हम क्या है, हम एक्टिवेट है, पूरी फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगले पर्सन के लिए हम हार्मफुल नहीं है क्योंकि आपने मेरा हाथ बांध दिया है। ठीक बात समझ आ रही है ना? सेम तरीके से जो वायरस है, ये वायरस को बॉडी में एंटर कराया जाता है लेकिन हार्मफुल नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन वाले पोर्शन ही जाते हैं क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल को हमने नष्ट कर दिया है। ठीक है, और जब ये वायरस बॉडी में जाते हैं तो हमारा एंटीबॉडी उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। इन फ्यूचर ओरिजिनल वायरस बॉडी में जाते हैं तो बॉडी को पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से जो संक्रमण होते हैं, फ्यूचर में जो वायरस आते हैं, उनसे हमारा बॉडी क्या होता है, सेफ होता है। अब पहचानने की बात करें तो कैसे ये होगा, जैसे अभी नॉर्मली हम ऐसे कहीं जाएं और 2-3 गन लिए हो और किसी को शूट करके चले जाए तो शायद लोग शक नहीं करेंगे, लेकिन अगर पूरा क्रिमिनल का लुक मैं बना के जाऊँ इस तरीके से कहीं, तो अगर क्रिमिनल का लुक रहेगा तो ना जानने वाला भी पहचान जाएगा हम क्रिमिनल है, क्योंकि पहले से हमने हमारे माइंड में सेटअप है, पहले से उसकी आइडेंटिफाई हमको मालूम है कि क्रिमिनल ऐसा होता है, उसको हम लोग बिना पहचाने बिना सोचे समझे मार देंगे। सेम तरीके से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इनको पहले से मालूम है कि ये वायरस हमारे लिए, ये वायरस है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। जब रियल का वायरस जाएगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उनको किल कर देगा। तो इस तरीके से आपका वैक्सीन क्या करता है, सर, वर्क करता है।